स्वागत है आपका एस के PCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। आज के प्रश्न उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी और सूफी संतों से संबंधित हैं। ज़्यादातर सही करने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, निम्न में किसने कहा था? तो ये पंक्तियाँ किस क्रांतिकारी की कही हुई हैं? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, वाजिद अली शाह, भगत सिंह। सही उत्तर हो जाएगा वाजिद अली शाह। किसने कहा था? वाजिद अली शाह की ये पंक्तियाँ हैं। वाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो के विषय में निम्न में क्या सही नहीं है? सही नहीं है, इसमें एक कथन गलत है, वही आपको पकड़ना है। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था 1253 में, ये बात बिल्कुल सही है। ख्याल पद्धति अमीर खुसरो की देन है, साथ ही इन्होंने मृदंग में सुधार कर तबले का रूप दिया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो ने भारतीय वीणा और इजरायली तंबूरा के संयोग से सितार का आविष्कार किया। और चौथा है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। तो इन दोनों में से कौन सा गलत है? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अमीर खुसरो ने भारतीय वीणा और तंबूरा इन दोनों का मिश्रण सितार तो बनाया था, लेकिन ये तंबूरा इजराइल का नहीं था, ईरान का था। कहाँ का था? ईरानी तंबूरा। तो भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरा का संयोग से जो है किसका विकास किया था? सितार का। तो यही इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महबूब इलाही अर्थात प्रभु का प्रिय निम्न में किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो है वो महबूब इलाही कहलाते हैं। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बदायूं में हुआ था। यूपी का कौन सा जिला? बदायूं में इनका जन्म हुआ था। जबकि मोइनुद्दीन चिश्ती ये अजमेर में है और इनको ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। सलीम चिश्ती इनकी मज़ार फतेहपुर सीकरी में है और इनके आशीर्वाद से ही अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उसका नाम भी सलीम जहांगीर रखा गया था। और अमीर खुसरो का जन्म एटा के पटियाली में हुआ था 1253 में। हालांकि अब एटा का नाम क्या हो गया है? एटा से एक डिस्ट्रिक्ट बना है कासगंज, तो अब पटियाली किस में पड़ता है? कासगंज में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्रांतिकारी दिए हुए हैं और उनको कहाँ फांसी दी गई थी इसका उल्लेख किया गया है। कूट में आपको सही आंसर बताना है। अशफाक उल्ला खान फैज़ाबाद जेल, ये बात सही है। अशफाक उल्ला खान को फैज़ाबाद जेल अर्थात अयोध्या जेल में फांसी दी गई थी। रोशन सिंह इलाहाबाद जेल, सही है। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल, बिल्कुल सही है। और राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च बताएं 1931 में। और जबकि इन तीनों को फांसी दी गई थी 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर सन था 1927। किसके लिए दी गई थी? तो इन तीनों को फांसी अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, इन तीनों को फांसी दी गई है काकोरी कांड के लिए। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त
1925 और काकोरी कांड में क्या हुआ था, लखनऊ सहारनपुर जो रेल मार्ग है उस पर 8 डाउन ट्रेन पैसेंजर गाड़ी थी जिस पर सरकारी खजाना कुछ क्रांतिकारियों ने मिलकर लूट लिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। जबकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों को फांसी जो है वो असेंबली में बम फेंकने के लिए दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताबे नौरस पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। ऑप्शन है इब्राहिम आदिल शाह, वाजिद अली शाह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां। राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है वो किताबे नौरस पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का जन्म सितंबर 1887 में खूंट गांव में हुआ था जो निम्न में किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है बागपत, अल्मोड़ा, लखनऊ, हरिद्वार। सही आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा में। नाम क्या था पहले मुख्यमंत्री का, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। 1937 में चुनाव हुआ था, उस समय यूपी का नाम क्या था, संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश रख दिया गया था। तो ये यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर कहाँ से, अल्मोड़ा से थे। अब अल्मोड़ा किस में चला गया है, तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस क्रांतिकारी का जन्म फैजाबाद के बेलीपुर गांव में हुआ था। फैजाबाद नाम अब बदल गया है, अयोध्या हो गया है। तो किसका जन्म हुआ था। ऑप्शन है अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, छेदीलाल साहू। क्या हो जाएगा राइट आंसर, छेदीलाल साहू का जो जन्म है वो फैजाबाद के बेलीपुर गांव में हुआ था। शेष इन तीनों का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, शाहजहांपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल घुसरो घर आपने रेन भई चहूं देश। ये पंक्तियां अमीर खुसरो ने किसके निधन पर कही थी। ऑप्शन है शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती या बाबा फरीद। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया के निधन पर। यही अमीर खुसरो के गुरु थे और इनका निधन 1325 में हुआ था। तो इनके निधन पर ही कहाँ हुआ था, दिल्ली में। तो इनके निधन पर अमीर खुसरो ने ये पंक्तियाँ कही थी। इनका निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था, तो बदायूं में हुआ था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ, अजमेर के थे। शेख सलीम चिश्ती ये हो फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में क्या सही नहीं है। एक तरफ व्यक्ति दिए हैं, दूसरी तरफ जन्म स्थल है, इसमें कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है अबुल फजल का जन्म आगरा में। ये बात सही है, अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था 1551 में। वीर अब्दुल हमीद गोरखपुर, रानी दुर्गावती बांदा, मेजर ध्यानचंद प्रयागराज। ये बात भी सही है, मेजर ध्यानचंद प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था 1905 में। और दिन कौन सा था, 29 अगस्त। 29 अगस्त इनका जन्म दिवस ही खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। रानी दुर्गावती का जन्म भी बांदा में हुआ था 1524 में, ये भी सही है। और बांदा कालिंजर में। जबकि वीर अब्दुल हमीद का जन्म गोरखपुर में नहीं हुआ था। इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, गाजीपुर में। गाजीपुर और सन था 1933 में। और इन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव का असली नाम क्या था? ऑप्शन है धनपत, आनंद, उपाली, गजपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आनंद राव था। क्या नाम था इनके? मूल क्या नाम था? दामोदर राव का मूल नाम था आनंद राव। धनपत राय ये मुंशी प्रेमचंद का नाम है। उपाली गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे। आनंद भी वैसे गौतम बुद्ध के शिष्य माने जाते हैं, लेकिन आनंद राव दामोदर राव का रियल नेम था। और गजपति ये कलिंग के शासक माने जाते हैं। कलिंग नरेश गजपति। कलिंग कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। तो ये 10 प्रश्न थे, आप इनको याद कर लें। 10 नए प्रश्नों के साथ शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।